Election wars of 2024. Dance of Indian democracy. ये पब्लिक है, सब जानती है. अजी अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब कुछ पहचानती है. Election wars 2024 with अरुण बख्शी. ये पब्लिक है, सब जानती है. आओ आओ आओ. ये पब्लिक है, ये सब जानती है. अंदर क्या है बाहर क्या है सब कुछ पहचानती है. सब कुछ पहचानती है. ये पब्लिक बहुत बड़ी नौटंकी है, बहुत बड़ी नौटंकी है. लेकिन आज मुझे पब्लिक ने बताया, जो शख्सियत मेरे साथ बैठी है उसका नाम है पवन कुमार टीनू. यस, ये 2 बार जीते हैं लगातार और 1 बार हारे भी हैं. एक बार जनता ने कहा कि भाई इस बार तो हम जितवाएंगे नहीं, लेकिन 2 बार बड़े शहनशाही ढंग से ये जीते हैं और वो भी अकाली दल से जीते हैं. अचानक क्या हुआ, वो कहता है ना बुल्ले शाह, बुलिया रब दा की पाउना, इधरों पुटना ते इधर लाउना. मतलब ये है, आप पार्टी छड्डी आप पार्टी फड़ ली. वो भी 14th ऑफ अप्रैल को. पूछते हैं पवन जी से, लेकिन उनकी गुडविल बड़ी कमाल की है. लोग इनसे बहुत प्यार करते हैं. वेलकम पवन जी. थैंक यू वेरी मच जी. बख्शी साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद. एमएच का बहुत बहुत. मैं तो आपको देख के बड़ा हैरान हूँ. आपको टेलीविजन में देखा है बहुत बार, तो आज मुझे यकीन नहीं हो रहा है. लेकिन सर आप ये बताएं, आप इतने कंफर्टेबली 2 बार जीते हैं, लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अचानक आपने 14 अप्रैल को अकाली दल को छोड़ा और इसमें आ गए, आप आम आदमी पार्टी में आ गए. ये कैसे हुआ और क्यों हुआ? दिल खोल के बोलिए. मैं कॉलेज से ही जुड़ा हुआ जी. स्पोर्ट्स से. मैं क्रिकेटर था, कॉलेज से खेला हूँ, यूनिवर्सिटी खेला हूँ. तो मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स से स्टार्ट किया मैंने. ओके. अब मैंने काफी 16 साल अकाली दल में काम किया. अच्छा. उससे पहले मैं बहुजन समाज पार्टी के साहब कांशीराम जी के साथ भी रहा. 2 बार मैं चुनाव जीता हूँ. बहुत काम किया मैंने विकास का, बहुत काम एजुकेशन का किया, स्पोर्ट्स का किया, लोगों के बीच रहा, उनके दुख सुख में रहा. चलिए इस बार 2022 में थोड़े से मार्जिन से मैं हार गया. 2-3 कारण थे. एक तो यहाँ किसान आंदोलन के कारण लोगों का गुस्सा अकाली दल के खिलाफ था. अच्छा. तो किसान कैंडिडेट एक खड़ा हो गया था, वो उतनी ही वोट ले गया, उससे कम से मैं हार गया. अच्छा. ओके. सो अकाली दल पिछले 2015 से लगातार लोगों के दिल से निकल रहा था. ओके. नौजवान जो युवा हैं वो जुड़ नहीं रहे थे. जी. जो पुराने लोग थे, इस विचारधारा के लोग थे, वो पता नहीं क्यों अंदर से दुखी थे, अपसेट थे. जी. कुछ ऐसी घटनाएं हुई, कुछ एक परिवार का जो दबदबा था उसको लोग बदलना चाहते थे. अच्छा. हमने बहुत बार पार्टी में ये कहा कि आप अच्छे हैं, आप काबिल हैं, लेकिन कई बार जनता जो चाहती होती है ना उसको मान लेना चाहिए. जी. तो वो नहीं माने. एक कमेटी भी बनी, उस कमेटी में भी पूरे पंजाब में लोगों ने कहा कि अकाली दल में बड़े चेंजेस होने चाहिए और पार्टी में वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए. ये धर्म की विचारधारा से, गुरुद्वारों से निकली हुई पार्टी है, इसको आम तरीके से चलाना चाहिए. जी. जी. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. सो अभी पहले तो बीजेपी के साथ बातें करते रहे अलायंस की, बीएसपी को भी छोड़ दिया जो पंजाब में गरीब तबके की पार्टी है. तो अब जब अलायंस नहीं हुआ तो अब अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया. ये विचारधारा चल रही है क्या? बहुत चल रही है ये. ओके. सो
हमने कहा आपको खुल करके अकाली दल को बाहर आना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के पक्ष में, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन सभी माइनॉरिटीज को आगे बढ़ने का राइट और मौका देता है। नहीं माने तो लीडरशिप में कोई चेंज नहीं हुआ। पार्टी में गुटबंदी इतनी होगी कि कोई लीडर है ही नहीं जो 2-3 लोगों को बिठा के उनको समझा दे। पार्टी लीडर एक माँ बाप की तरह होता है, उसको सबको मिला के चलवाना होता है। ऐसा नहीं हुआ। इसलिए मैंने ये सोचा कि आपको काम करना है। एज तो ये समा भगवान देता है, तो ये जब आपके पास हिम्मत है काम करने की, अगर वो निकल गया टाइम तो बाद में क्या फायदा। तो मैंने सोचा कि आम आदमी पार्टी अच्छा काम कर रही है, केंद्र की सरकार उसी को दबा रही है, उनके लीडर्स को अंदर कर रही है, तो पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट भी बड़े मन से किया है, 22 सीटें जिता भी दी हैं उनके। तो फिर जिद क्या किस बात की है, विरोध क्यों करना है? अगर वो कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं तो उनका सहयोग करना चाहिए, क्यों निंदा करनी बिन वजह से। तो उन्होंने मुझे कहा, आम पार्टी की लीडरशिप ने, कि आप हमारे साथ आइए, आपकी विचारधारा, आपका काम करने का तरीका बड़ा सिंपल है, आप सादे हैं, लोगों में रहते हैं, आपके ऊपर कोई करप्शन का दाग नहीं है, कोई नशे को बढ़ावा देने का दाग नहीं है, आप एक अच्छे आदमी की तरह काम करते हैं, हमारे साथ आइए। तो मैंने सोचा कि सभी बातें मेरे वाली हैं, मेरे अनुसार, मेरी विचारधारा के अनुसार मैच करती हैं। तो मैंने हाँ कर दी। तो मैं भगवंत सिंह मान जी से मिला, उन्होंने यही कहा मुझे जाते कि मुझे ग्रास रूट लेवल के लोग चाहिए, मुझे परिवारवाद नहीं चाहिए, बड़े परिवारों से नहीं चाहिए, तो हमें आपको अपनी पार्टी में शामिल करना है और हम आपको चुनाव लड़ाएंगे। ओके, पर आपको लगता है कि ये अकाली दल ने अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है? मैंने तो बहुत समझाने की कोशिश की, मैंने बहुत समझाने की, क्योंकि उनका अलायंस विद बीजेपी वाज लाइक, कभी ऐसा था कि कभी वो टूटेगा नहीं, कभी सालों साल से उनके रिश्ते, पारिवारिक रिश्ते, पार्टी के साथ रिश्ते, हम बॉम्बे बैठ के देखते थे, सुनते थे कि इट वाज लाइक, आई मेट बादल साहब ऑल्सो, सुखबीर जी ऑल्सो, एक अपनी शख्सियत है उनकी, एक व्यक्तित्व है, लेकिन अचानक सब ये भी चला गया, वो भी चला गया, और जिसने बीजेपी को छोड़ा है वो पता नहीं उसकी आत्मा को कोई शांति मिली नहीं है। क्या लगता है अभी भी 8,000 करोड़ रुपया पंजाब स्टेट का, आरडीएफ का अभी भी दिया नहीं जा रहा। जीएसटी यहाँ से कलेक्ट हो रहा है, यहाँ से इनकम टैक्स कलेक्ट हो रहा है, सेंट्रल एक्साइज लिया जा रहा है, लेकिन पंजाब को उसका बनता शेयर नहीं दिया जा रहा। जो प्राइवेटाइज किया जा रहा है हर चीज को, बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं उनको प्राइवेटाइज करके पंजाब की नौकरियां कम कर दी जाएगी। यहाँ बेरोजगारी बहुत हो गई है, इसलिए बच्चे बाहर जा रहे हैं सारे। अब आपका ये बताएं कि आपका विजन क्या है? अगर आप जीत जाएं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है पवन जी, आप अगर जीत जाएं तो आप कहां से शुरू करेंगे? जलंधर में बहुत सारे काम होने वाले हैं। जलंधर के इंडस्ट्री है, लेदर इंडस्ट्री है, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, पाइप फिटिंग इंडस्ट्री है, उसको अपग्रेड करना है, वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पैदा करनी है। अच्छा। और यहाँ पे मैं चाहता हूं कि जलंधर में एक बड़ी यूनिवर्सिटी बने, स्टेट लेवल की, देश लेवल की, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर साहब का जो फलसफा है वो भी पढ़ाया जाए। और जलंधर में ट्रैफिक की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत उसको हल करना है। जलंधर में फ्लाईओवर बनने वाले हैं, कुछ अपग्रेड करने वाले हैं, वो सारे काम करने हैं। गांव में स्पोर्ट्स का काम करना है, और खास करके लोकसभा में जाके जो निजीकरण है उसके खिलाफ आवाज बुलंद करनी है, जिसने हमारे पंजाब की नौकरियां कम कर दी हैं। आर्मी में हमारा कभी 30% शेयर होता था नौकरियों में, मिलिट्री में, अब जो कम करके सिर्फ 2% कर दिया गया है, वो आबादी के आधार पर कर दिया है। ये भी मेरिट के आधार पे होना चाहिए, क्योंकि पंजाब का एक इतिहास है
ये देश के लिए लड़ने मिटने वाले लोग हैं, ये बहादुर लोग हैं। इनको इस नजर से, आबादी की नजर से नहीं देखना चाहिए। एग्रीड। मेरा विजन है कि अच्छी एजुकेशन और अच्छी सेहत सुविधाएं वो लोगों को पहुंचनी चाहिए। उनका उम्मीदवार, उनका नुमाइंदा उनके बीच में रहना चाहिए, क्योंकि अगर मुश्किलें लोगों के बीच में हैं तो हल भी लोगों के बीच में है। बिल्कुल, बहुत अच्छे बोले आप। यहाँ की सड़कें भी तो हैं प्रॉब्लम, ऊबड़ खाबड़, गड्ढे, पॉट होल्स। बारिश में क्या हाल होगा बच्चा लोग का, सड़क की प्रॉब्लम, वाहनों का क्या हाल होगा। बिल्कुल, सड़कें खराब हैं कुछ, लेकिन वही मैं बात बोल रहा था कि पंजाब का आरडीएफ का फंड जो केंद्र सरकार ने पंजाब को देना है वो रोक के रखा है। कल ही मैं मेरे एक क्षेत्र में हरिपुर में एक रोड बनते बनती बीच में रुक गई। जब मैंने अधिकारी साहबान को पूछा, वो बोलते कि पैसा नहीं आया आरडीएफ का, वो केंद्र रोक के बैठा है। अगर आप किसी भी आदमी से पूछ लें, वो 5 साल हमारे खराब हो गए। बिल्कुल, कोई काम नहीं हुआ पंजाब में। 5 साल पंजाब के खराब हो गए। अमृतसर का भी नुकसान हुआ, हमारे जलंधर का भी नुकसान हुआ। जलंधर में हमारे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट था, वो तहस नहस कर दिया पिछली कांग्रेस सरकार ने, जिसके कारण अब जलंधर में कुछ शहर में बहुत मुश्किलें हैं। सीवरेज की है, ट्रैफिक की है और अपने सड़कों की है। अब उसको ठीक करेंगे। अब भगवंत मान जी ने मुझे बुलाया था कि ये सब ठीक करना है, लोगों को तैयार करो, हम काम करेंगे, पैसे की कोई कमी नहीं है। अब देखिए, ईमानदार सरकार का क्या फायदा हुआ। सरकार की आमदन भी बढ़ रही है और सरकार लोगों को सहूलत भी दे रही है। 90% लोगों को बिजली का बिल 0 आ रहा है जी, और लोगों को फ्री दवाई मिल रही है, क्लिनिक बने हुए हैं, 40,000 नौकरी दे दी सरकारी लोगों को। और अभी ये जो सीजन था, जो हमारा पैडी का, ये गेहूं का सीजन था, उसमें किसान को पूरी बिजली मिली है, पूरी से भी ज्यादा मिली है। तो पहले तो सरकारों में क्या था, खजाना खाली है, पैसा नहीं है, कहां से बिजली दें, कहां से सड़कें बनाएं। तो ये अच्छा काम इस आम आदमी पार्टी की सरकार ने शुरू कर दिया है। अभी 3 साल बाकी हैं। जब अगले विधानसभा चुनाव आएंगे, आप देखना पंजाब एक तरह लिश्क जाएगा, अच्छा काम हो जाएगा। ये बात बहुत अच्छी है। जैसे आपने माना है कि मिस्टर मान ने कहा है कि पैसे बहुत है हमारे पास, रुपए बहुत है, हमको सिर्फ काम करना है। करेक्ट है। दिस इज अ वेरी ऑनेस्ट काइंड ऑफ थिंग कि यस वी हैव गॉट मनी, लेट्स गो एंड स्टार्ट द वर्क। लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। पवन जी, ये काम तो दिनों में शुरू होना चाहिए। बारिशें आने वाली हैं, बारिशें आने वाली हैं, उसके बाद बाढ़, तकलीफें, मच्छर, मलेरिया, डेंगू, ये सब बहुत कुछ होने वाला है। कि भगवंत सिंह मान जी ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो सारा ध्यान जो पंजाब की तरफ दे रहे हैं। उनका अपना कोई बिजनेस नहीं, ना उनका कोई ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, ना उनका कोई और धंधा है। उनका काम है पंजाब की सेवा करना। काम काफी लंबे समय से खराब था, अब ठीक कर रहे हैं। हम सब लग के ठीक करेंगे। अमृतसर की सड़कें भी ठीक हो जाएंगी। अभी तो कोड लगा हुआ है, इलेक्शन कोड लग गया, अभी ये 4 जून तक ये कोड रहेगा। लेकिन फिर भी बहुत सारे कामों का जो प्रोसेस था वो पूरा कर दिया गया है। तुरंत कोड के बाद ये काम स्टार्ट कर दिए जाएंगे। यही सरकार करेगी, किसी और को। यस, मेरा वादा है, दिल पे हाथ रखकर वादा कीजिए। दिल से मेरा वादा है कि यही सरकार काम कर रही है, यही सरकार काम करेगी। और देखना, आप खुद तारीफ करेंगे। मैं लोगों को कह रहा हूं, आप खुद कहेंगे ये भगवंत मान की सरकार है, ये काम वाली सरकार है, इसको इज्जत मिलेगी। ये अब सहूलतें दे रही हैं, लोग बहुत खुश हैं। थैंक यू पवन जी। आपने, यू आर अ वेरी इंस्पायरिंग मैन, आप वेरी ऑप्टिमिस्टिक आदमी हैं आप, और आपने वचन दिया है पंजाब को अपनी सरकार के माध्यम से कि यहाँ पे बहुत काम होगा, सब कुछ अच्छा होगा। हम वेट कर रहे हैं, बिकॉज पंजाब इज माई स्टेट ऑल्सो। आई एम फ्रॉम लुधियाना, बॉर्न ब्रॉट अप, स्टडीड इन लुधियाना। मैं भी चाहूंगा कि मेरा पंजाब एकदम लिश्के, एकदम से लिश्के। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you मे very much. ऑलमाइटी ब्लेस यू।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और हमें मौका दिया आपसे बात करने का। आपको तो टीवी पे फिल्मों में देखते हैं, तो ये तो बड़ा अच्छा हो गया। पार्टी ने मुझे टिकट दे दिया और आपके दर्शन भी हो गए। सर दिस इज एक पंजाब ने मुझे बुलाया और मैं हाजिर हो गया, सब छोड़ के आया। अपनी वोट को इज्जत दीजिएगा और मतदान जरूर कीजिएगा, वोट जरूर डालिएगा, क्योंकि आपकी वोट भारत माता की अमानत है, देश की डेमोक्रेसी की अमानत है। डू दैट प्लीज। cheerio, all the best. This is Arun Bakshi with MH1. All the best. Rab Rakha. Take care. Election wars of 2024. Dance of Indian democracy. ये पब्लिक है, सब जानती है। अजी अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब कुछ पहचानती है। Election wars 2024 with Arun Bakshi. ये पब्लिक है, सब जानती है। आहो आहो आहो।